क्या कोई रियासत अरबों रुपए के मंसूबे को खाक में मिलता देख सकती है? क्या कोई हुक्मरान 40 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले तकरीबन तकमील शुदा प्रोजेक्ट को खंडर में तब्दील होता देख सकता है? क्या अवाम के टैक्स का अरबों रुपया सियासत की भेंट चढ़ सकता है? इस जैसे बहुत से सवालों के जवाब जब हम ढूंढने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो दरवाजा बंद था और उस बंद दरवाजे के पीछे मौजूद चौकीदार ने जो कहानी हमको सुनाई, आए आपको सुनाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि यह अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक बंद क्यों पड़ा है, क्योंकि चोरी का इल्जाम है। पैसा अवाम का है, चोरी जिसने किया है उस पे सवाल है, लेकिन पैसा लग चुका है। अब जब पैसा लग चुका है तो अवाम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब आज आपको इस प्रोग्राम में देंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार में शामिल है खेल का मैदान। तनख्वाह नहीं दे रहे, क्यों? ठेकेदार एक बोलते काम शुरू हो जाए फिर देंगे। बगैर पैसों के कैसे रोक से? नहीं, वो खर्चा देता है, खर्चा देता है, लेकिन तनख्वाह नहीं है। अभी 4.5 लाख बन गए। 4.5 लाख रुपए बन गया तुम्हारा तनख्वाह का 4 साल से? नहीं 4 साल से, 4 साल तो है लेकिन इस तरह ज्यादा बनता तो उसने कभी 1 लाख दिया, कभी 50,000। अगर उसे नहीं देना था तो फिर तो 10 लाख से भी ऊपर जाना था। ओए होए होए, तो बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, 3-4 भाई, तो कुछ नहीं बन रहा। कुछ नहीं बन रहा। तो आप तो चाहते हो कि ये खुल जाए? हम बोले कि खुद खुल जाए तो हमारे भी मजे हो गए, पैसा भी निकलेंगे। तो लोग खेलने आते थे यहाँ पे क्रिकेट पहले आते थे, अब तो इतना घास है, इतना कई शुक्र कर हमने काट लिया। ऊपर एसबी वाला आए थे 2-3 बंदे, उसने बोला काटो। हाँ, तो तुमने काट दिया? काट दी। और ना घास ऊंची ऊंची थी? कई अभी भी देखो वो इतने है। उस क्रिकेट ग्राउंड में भी इसी तरह? क्रिकेट ग्राउंड में तो इतने गिदड़ है यार, उस गिदड़ से गीदड़ से कांटो वाला इतना बड़ा का है गीदड़ बहुत। बहुत शुक्रिया। मैं अभी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ। इसकी कुछ तस्वीरें जो सी आप अच्छी चलती हुई भी देख रहे हैं। जब ये बना था बड़ा अच्छा था, खूबसूरत था। अभी हमारे भाई ने, इस्माइल ने, बड़ी मुश्किल से हमें अंदर आने की इजाज़त दी है। उसने कहा वो भी चाहता है कि ये बने और स्टार्ट हो। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये नारोवाल का। बड़ा आपने नाम सुना था एहसन इकबाल साहब को, नैब में भी इसके अंदर काफ़ी केसेस का सामना करना पड़ा है और उसमें गए हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं काशिफ भाई, हमारे नुमाइंदे हैं समा के नारोवाल से, और हमारे साथ एक और सहाफ़ी हैं यहाँ के लोकल, यासर भाई, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। और वो ये दोनों सहाफ़ी जो उनसे हैं, ये इसलिए सहाफ़ी दोनों साथ रखें। सहाफ़ी वो बरादरी होती है जो बोलती है, जो अपने इलाके के मसाइल के लिए बोलती है, परेशानियाँ हों तो बोलती है। तो ये बड़े अपसेट हैं और चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चले। लोग जो यहाँ पर हैं, बाहर बच्चे सड़क में, कहीं मैदान में कहीं पे खेलते हैं, वो यहाँ के खेलें, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हों। वो चाहते हैं यहाँ पर कारोबार चले, लोग आएँ, यहाँ पर ज़िंदगी हो और यहाँ पर आबादी जो है दोबारा इससे मुस्तफीद हो सके। यासर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। काशिफ भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। आज आप हमें कौन सा ग्राउंड दिखाने जा रहे हैं? सबसे पहले हम आपको क्रिकेट का ग्राउंड दिखाते हैं जी। अच्छा। वहाँ पे कुछ अर्सा पहले जब ये बनना शुरू हुआ है ना, हाँ। तो वहाँ पे इंटरनेशनल जो क्रिकेट के प्लेयर थे, अच्छा, वहाँ पे इन्होंने आसन इकबाल साहब ने वहाँ पे इवेंट करवाया था वहाँ पे, ताकि ये दुनिया को दिखाया जाए कि ये ग्राउंड वो है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मैचेस के लिए? जी बिल्कुल। वहाँ पर कुछ हुआ है? पहले मैच कोई हुए? वहाँ पे पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी 2 टीमें यहाँ पे आई हैं। उन्होंने यहाँ पे मैच खेला है 2020 यहाँ पे, वाह वाह, जिसमें रज़ाक हैं, सहेल तनवीर है, इमरान नज़ीर है, बहुत सारे मोस्ट प्लेयर जिन्होंने। अभी ये जो सा ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये कौन सा ग्राउंड है? ये हॉकी ग्राउंड है जी। हॉकी ग्राउंड। अच्छा, अब यासर भाई कितने पैसे लगे हैं इसके ऊपर टोटल? हमें तो पता है 4 अरब के तकरीबन इसका कोई ऑफिशियल अमाउंट है। तकरीबन राउंड बोर्ड इसके ऊपर को 4.5 से 5 अरब रुपया इसके ऊपर खर्चा आ चुका है। अच्छा। और इसका तकरीबन 80% से ज्यादा जो है वो काम भी हो चुका है। आप यहाँ पर लोकल सहाफी हैं, आप लोग देखते हैं क्यों ये बंद हो गया, क्या हुआ, क्या ये मुबैना तौर पर सियासत की नजर हुआ है। तो आसन इकबाल के जो अपोजिट थे, जिन्होंने इलेक्शन एनए का कंटेस्ट किया, उनके खिलाफ वो इब्रार लाख साहब थे। ठीक है। इब्रार लाख साहब चूंकि ये इलेक्शन लूज कर गए, तो उसके बाद जो नैब की शक्ल में आसन साहब की गिरफ्तारी सामने आई
तो इस प्रोजेक्ट को ये सामने कहा जाता है मुबैना तौर पे ऐसे कहानी है जो यहाँ ये लोकली चलती है। लोकल कहानी है। अच्छा। लोकल जो ग्राउंड कहानी है वो ये कहानी है कि आसन को इस मुकदमे में शामिल करने के लिए ये सारा प्रेशर बिल्डअप किया क्या गया। कहते हैं यासर भी, क्या था? बिल्कुल ये ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं। चूंकि आसिफ इकबाल यहाँ पर जो लोकल लेवल पर एक मजबूत तरीन कैंडिडेट है, उसने जो 2018 के जो इलेक्शन करप्शन नहीं करते क्या? नहीं, करप्शन में तो बिल्कुल भी नैब भी साबित नहीं कर सकी। अच्छा, करप्शन ये से तो वो पाक है। नैब वाली उसने कहानी, हम करप्शन की कहानी बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज देख के एक और बड़ी हैरानी हो रही है। ये तो बड़ी महंगी मशीन है सर, इस तरह की और बहुत सारी मशीनें हैं जिनकी ये बड़ी महंगी करोड़ों मशीन। रुपए कीमत है, जो खटारा बन गई है। ओए होए 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 यार भाई, ये तो बहुत महंगी मशीन है। ये आप सही कह रहे हैं, ये अवाम का वो पैसा है जो अवाम के टैक्सों से इकट्ठा हुआ है, और अवाम तो इस शक्ल में खुश हो रही थी कि हमारे नौजवान नस्ल को ऐसा ग्राउंड मिल जाएगा जहां पे जाके हमारी नौजवान नस्ल अपनी खेल सकेंगी। और ये बारिश में खड़ी खड़ी खराब हो गई है। ये बारिश में खड़ी खड़ी। ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हें दुख नहीं होता ये देख के? दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, हुकूमत ही ऐसे आई है। यहाँ पे उसको भी दुख होता है। ये मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, मॉन्यूमेंट की हालत देखें। ये 4 साल से बंद पड़ा। तब से बंद पड़ा। ये कौन सी ग्राउंड है? ये इंट्रेंस है जी, इंट्रेंस पॉइंट है। हम यहाँ से जा सकते हैं इसमें भाई? हॉकी ग्राउंड का इंट्रेंस पॉइंट है। आए आपको दिखाते हैं जी हॉकी ग्राउंड का एंट्रेंस पॉइंट। ये मशीनें हैं जो ग्राउंड को लेवल करने के लिए लगाई जाती हैं। ये जिम्नेजियम है? नहीं, ये प्लेयर्स की जो है ना चेंजिंग रूम्स हैं, जिसको ड्रेसिंग रूम बोलते हैं। ये चेंजिंग, ये देखें, ये दरवाजे हैं जी, ये दरवाजों का हाल है जी। कून लग गया, कीड़ा लग गया, दरवाजा खुद ही गिर गया। रोना आता है देख के। ओए होए होए। सफाई रखी हुई है, पर तुमने सफाई रखी हुई है, खुद ही साफ है। बर्बादी उतर गई। और ये मुझे लगता है टॉयलेट का भी इस्तेमाल नहीं हुए। सर हुए ही नहीं, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं हुए। ये दीमक है। दीमक खा गई है। दीमक खा गई। और ये फर्स्ट टाइम समा की स्क्रीन पे, पूरी मीडिया में फर्स्ट टाइम समा की स्क्रीन पे चल रही है। नहीं, ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। एक चीज जो सबसे ज्यादा अजीब लग रही है मुझे यहाँ पर आके, आप अपने घर में टॉयलेट बनाने के लिए जाएं कि मैं नया टॉयलेट बनवाना चाहता हूँ, ऐसा टॉयलेट बनाने में भी आपको कम से कम 1.5-1.25 लाख रुपए लग जाएगा। ऐसे ही ये टॉयलेट, ये टाइलें, ये इस तरह का अगर आप अच्छा टॉयलेट बनाना चाहें, बिल्कुल ऐसे ही 1.5-2 लाख रुपया लग गया। आ जाए जी, ये पैसे हैं आपके और मेरे जो बचाने थे, लेकिन लगा के उड़ा दिए। ये हॉकी ग्राउंड है। वाह वाह वाह। और ये तो ऐसे है 2 ग्राउंड्स हैं। ये भी हॉकी ग्राउंड है? इंटरनेशनल, हाँ हॉकी है जी। इंटरनेशनल इवेंट के लिए ग्राउंड के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड होना ज़रूरी होती है। तो ये इंटरनेशनल मैच के लिए थी, तो ये साथ जो है ना वो रिकमेंडेशन पे आई थी कि ट्रेनिंग ट्रफ होगी ताकि जो टीमें बाहर से आएंगी वो ट्रेनिंग कर सकें और यहाँ पे आके इवेंट खेल सकें। आपने इसको चलता हुआ देखा अच्छी हालत में, मतलब नया तो देखा होगा? नहीं, इसके ऊपर जो जैसे अभी काशिफ भाई ने इससे पहले बताया कि यहाँ पर एक मैच हो चुका है। नहीं, ये जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं आपने इसको चलता हुआ देखा? नहीं, अभी चूंकि इसका 80% से जायद काम हुआ था, अभी कुछ % इसका काम रहता था, इसलिए अभी इसको चलता हुआ तो हमने नहीं देखा। लेकिन क्रिकेट मैच जिसमें सदर मन्नून हसैन, उनकी फोटो भी लगी है पीछे, वो यहाँ पे आए थे उस मैच में। ओए होए। और यहाँ पे मजीद मैं बताऊँ तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, इसको बेस बोलते हैं। बेस, इस बेस के ऊपर ट्रफ आएगी, आस्ट्रो ट्रफ, जो करोड़ों रुपए की मलियत की होती है। और वो आस्ट्रो ट्रफ करोड़ों रुपए की मजीद दिखाते हैं, किधर पड़ी हुई थी आपको ट्रफ मजीद दिखाते हैं। वो करोड़ों रुपया का जो नुकसान हुआ है बहुत महंगा होता है। कंडम हो जाती है अगर वो उसको पानी का उसके ऊपर इस्तेमाल ना किया जाए, उसको इस्तेमाल में ना आया जाए तो वो कंडम हो जाती है। वो कंडम हो चुकी है, वहाँ पे हो चुकी है, कंडम हो चुकी है। अब अगर ये ग्राउंड को बहाल भी ये किया जाएगा तो वो आस्ट्रो ट्रफ इसके काम नहीं आ सकती। बर्बादी उतार दी। जी बिल्कुल। अच्छा, शहबाज सीनियर साहब जो माइक करें जरा।
कौन आया था? यूनुस खान, ये सार मेरे ख्याल से हाँ यूनुस जी, खान बिल्कुल। था। तो 2-3 बंदे और थे इंटरनेशनल थे जो पाकिस्तान टीम में उसने खेले हैं ना। वाह वाह, वो आए थे यहाँ पे? वो भी आए थे, सारे इंटरनेशनल थे। इंजमाम भी था मेरे ख्याल से, हफीज वो जब क्रिकेट का मैच क्रिकेट हुआ का मैच वाला में। क्या नाम है उनका, था, वो मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक भी था। तो बहुत बंदे थे, अहमद शहजाद भी था। ओहो हो। ये आप हॉकी ग्राउंड से निकल रहे हैं, ये जंगल से नहीं निकल रहे, ये हॉकी ग्राउंड है, ये हॉकी ग्राउंड है नारोवाल की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हॉकी ग्राउंड। कि यहाँ पर शूट करना इतना मुश्किल हो गया। दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने, हाँ दश्त तो दश्त। ओए होए हाँ, उतर गई बर्बादी। काशिफ भाई, ये तो सत्यानाश हो गया। करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सत्यानाश हुआ है जी। तो इस पे तो यही पहली इंक्वायरी तो यही है कि ये इतना पैसा जाया किस तरह हुआ? नारोवाल के लोगों का ये सवाल है कि अगर हुई करप्शन, तो उस करप्शन को पकड़ा जाता ना, अरबों रुपए का नुकसान तो ना होता। ये सारी आसुट्रफ है जी। दिखाएं वो क्या कह रहा है? ये देखिए जी 6 करोड़ कितने 70 की लाख आई? रुपए का। 6 करोड़ 70 लाख ठेकेदार ने मुझे खुद ही बताया था। ये 6 करोड़ 70 5 लाख साल 5 की साल पहली पहले। बात है, अभी कितने का होगा पता नहीं। 5 साल पहले। उधर चल के देखें, ये एस्ट्रोट्रफ है जी। ये आस्ट्रोट्रफ जब पानी के इस्तेमाल के बगैर रहती है ना जी, हाँ जी। तो ये खुद एक टाइम के बाद खुद ब खुद जड़ना शुरू हो जाती है। खत्म, ये देखें ना, जड़ रही है ये जड़ना। इसके लिए, इसकी जिंदगी के लिए पानी होना और इसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन ये चूंकि इस्तेमाल नहीं लाई गई, ऐसे रोल पड़ दिए। अब नए रोल। और अब ये सोचें कि कितने बच्चे जो उनसे हैं वो सड़क पे कहीं पे खेल रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो सकती थी ये। कहीं नहीं कहीं कोई वजीर के घर में ही लगा देते, चलो किसी का बच्चा तो खेल लेंदा। ओहो, और कितने रोल पड़े हैं ये रोल के रोल पड़े हैं पीछे। ये 2 ग्राउंड की ट्रफ है ना, 2 ग्राउंड की डे। बर्बादी उतार दी। पैसा जाया करने में हमारा कोई सानी नहीं है। मैं आज ये बात बड़े क्या कहते हैं ना, वसूख से कह सकता हूं कि पैसा बर्बाद करने में हमारा कोई सानी नहीं है। दुनिया की अमीर तरीन कौमें भी अपना एक एक पैसा बचाती हैं। वो कहते हैं कि यार यह कौम का पैसा है, इसका ख्याल रखना है। ये करोड़ों रुपए का सिर्फ ट्रफ है। अब करोड़ों रुपए का अगर ट्रफ हो तो ये पूरी फैसिलिटी, ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो तैयार की गई है, ये कितने रुपए की होगी? आपके सोचने वाला सवाल है आपके लिए। ओहो हो, आ जाए यासिर भाई, चले सर। क्या कहते हैं आप? सर ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है कि इस जिले में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर गुर्बत का ये आलम है कि यहाँ के लोग रोजगार के लिए सियालकोट, लाहौर और गुजरांवाला जाते हैं, फिर जाके वो कोई 30-35 हज़ार कमाते हैं, जिससे उनकी पूरी फैमिलियां पलती हैं। यहाँ पर नौकरियां मिल सकती थी, मिल यार। सकती थी लोगों को, बिल्कुल। इनको नौकरी मिली भी, अगर इसको बेचारे को में तनख्वाह ही नहीं मिल रही तो फिर क्या फायदा ऐसी जगह का, ऐसी फैसिलिटी का? ये उतर रहा है भाई, आप ठीक कह रहे थे। मुद्दत होगी ना पूरी इसकी। ये पानी चाहिए इसको, पानी के बगैर तो ये बच सकती नहीं। अभी मैं आपको खूबसूरत बात बताऊं, ये कि मेरे साथ जो मेरे भाई हैं काशिफ भाई और यासिर भाई, ये सहाफ़ी हैं यहाँ पे। और काशिफ भाई जो से हमारे चैनल के नुमाइंदे हैं। बात ये है कि ये जो हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है, ये इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, ये हॉकी खेल चुका हुआ। कौन से लेवल पे खेले हैं आप? मैं पाकिस्तान जूनियर के साथ इंडिया में मैं बॉम्बे गोल्ड कप खेल के आ चुका हूँ वापस। और मैं पाकिस्तान को जो चैंपियन ट्रॉफी का कैंप था उसमें भी सिलेक्ट हुआ। जो इजलान शाह का कैंप था, मैं उसमें भी पाकिस्तान सीनियर के कैंप में सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ पे फ़र्क ये आ रहा था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसमें आस्ट्रोट्रफ पे गेम होती है, हम डोमेस्टिक लेवल पे जो ग्राउंड है, ग्रास की ग्राउंड है, उसके ऊपर गेम करते हैं। बहुत ज़्यादा प्लेयर का फ़र्क आ जाता है। तो खुशी थी, यकीन माने इससे बड़ी खुशी इस बात की थी कि यहाँ पे नारोवाल में आस्ट्रोट्रफ आ गई है। तो हम प्लानिंग करना शुरू हो गए थे कि हम कैसे यहाँ पे भाई भाभी हमें मुझे गुड न्यूज दी है कि भाई हॉकी खेलता रहा। नाज़रीन, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। लेकिन इसके साथ सौतेली माँ से भी बुरा सलूक किया गया। वो नौजवान जो इसको सोच के कि हम अब आस्ट्रोट्रफ पे गेम करेंगे, उनके ख्वाब ये तोड़ दिए गए सियासत की, मुबैना तौर पर सियासत ने तोड़ दिए। दुख की बात है ये।
ये दीवार बनने लगी थी? हाँ दीवार बनेगी, वो जो सामने क्रिकेट दाया नजर आ रहा है वो। हाँ ग्राउंड कहाँ है? हाँ ग्राउंड है। हाँ ये ग्राउंड चल रहे हैं। अब अभी हम ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। ये फुटबॉल का ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। हाँ गीदड़ भी हैं? गीदड़ तो और भी बहुत सारी जगहों पे हैं। गीदड़ ही गीदड़ है, गीदड़ बढ़ गए हैं। आओ गीदड़ को भी देख लें। ओह जंगल, ये तो जंगल है। वो कहता है गीदड़ भी हैं। बहुत। हाँ जी गीदड़ भी हैं। वो खड़ा हुआ है बुलडोजर, है ना? वो भी वैसे ही खड़ा हुआ। ये जानवरों ने बसेरे माशाल्लाह कर लिए हैं वहाँ दरख्तों के ऊपर ना। फुटबॉल की ग्राउंड में जानवरों ने बसेरे कर लिए। हाँ तो कोई ना कोई तो रहेगा ना यार। आप लोग खेलोगे नहीं तो यही कुछ होगा। दरख्त उग गया 4 साल के अंदर, सरकंडे कितने कितने बड़े हो गए। वो चिड़ियों के घोंसले हैं, वो चिड़ियों के घोंसले हैं ना। चले यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चीज़ एक मिली कि चिड़ियों के घोंसले देखें, कितने खूबसूरत घोंसले उन्होंने बनाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं। चिड़ियाँ हैं ऊपर वैसे उसके पास। हाँ चिड़िया के घोंसले हैं ये, चिड़िया घोंसले बनाती है ये वाले। ये बुलबुल है, ये बुलबुल है ना। आ जाओ जी, आए जी फुटबॉल ग्राउंड की तरफ। निकलेंगे इसके अंदर से है ना रास्ता। इस्माइल हम यहाँ से क्रिकेट की ग्राउंड की तरफ जाएंगे ना? हाँ सीधे जाए। हाँ ठीक है चलो, ठीक है चलो। चलो जी। ये फुटबॉल ग्राउंड की हालत देख ली आपने। ये इससे पहले आपको हॉकी ग्राउंड दिखाई, हॉकी ग्राउंड के अंदर पड़ा हुआ ट्रफ दिखाया, ऑस्ट्रो ट्रफ दिखाया। हॉकी के प्लेयर भी हैं हमारे भाई, उन्होंने उसकी अहमियत बताई कि यहाँ के लोगों के लिए कितनी है। अभी हम फुटबॉल ग्राउंड में हैं। जो फुटबॉल खेलते हैं लोग वो ग्राउंड का हाल देखें और खुश हों, एंजॉय करें कि देखें जी हमारे मुल्क में कितने खेल दोस्त लोग हैं। अकेले ने सफाई की है? ये अकेला सफाई करता है? ये बंदा बड़ा अच्छा बंदा है। लो भाई थानू फिर इनाम मिलना चाहिए। देखो जी हाँ जी, ये कई सारा इतना बड़ा सारा कई इसने काट लिए। कट ग्राउंड दी ग्राउंड कट दीजिए। वाह वाह वाह। ये मत सोचिएगा मैं किसी जंगल में फिर रहा हूँ, ये फुटबॉल ग्राउंड में मैं फिर रहा हूँ। ये याद रखें, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर ये सरकंडे उगे हुए हैं। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं हम, जहां पर गीदड़ों ने बसेरा कर लिया है। वो देखें पवेलियन देखें उसका। यहाँ पर आप फुटबॉल खेलें, बच्चे आपके नारोवाल के यहाँ पे आए फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, केस आप अदालत में लड़ें, करप्शन आप अदालत में प्रूव करें। लोगों का पैसा लग गया है, लोगों के लिए खोल दें। क्यों जी? अभी सवाल ये है कि अगर ये खोल देते हैं, जो प्रोजेक्ट 2018 में फर्ज कर लें 10 रुपए का था, अभी 2022-23 में वो कम से कम 25 रुपए का होगा। हाँ ये तो लॉस हुआ, नुकसान हुआ कि 4 अरब से ज्यादा रकम जो ब्लॉक कर ली गई। अभी जो 4 अरब की हमें ये देख लें 2018 में क्या थी और अब डॉलर का रेट देख लें उस 2000 से। मैं यहाँ पर अदलिया से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा इसको देखें। ये कौम का पैसा है, ये हमारे मुल्क के गरीब लोगों का पैसा है। यहाँ लगा हुआ है, लग गया हुआ है, इमारत खड़ी हुई है। ये और ख़राब होता रहा तो कुछ अरसे में ये खंडर हो जाएगा। फिर इस तरह की विसिनिटी को बनाने के लिए फिर दोबारा अरबों रुपया लगेगा। ये पैसे लगे हुए हैं कौम के, 6 अरब से ज़्यादा पैसा लग गया हुआ तकरीबन। सब सामान बड़ा और ये लोग हिफाजत करते हैं। मेरे नज़र में तो असली हीरो तो ये हैं जो यहाँ पर इस सामान की हिफाजत करते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, उसकी सुबह शाम ग्राउंड की भी खिदमत करते हैं। देखें ये क्या है वैसे? पैक हैं चीजें यार। जी बिल्कुल। बारिश आ जाए तो कवर करने के लिए, ये ग्राउंड कवर करने के लिए प्लास्टिक है कि आप उसको लेके भागते वो ग्राउंड कवर कर देते हैं, बारिश ना आए। ओए होए तौबा। ऐसे मुझे लगता है कि दुश्मन मुल्क का पैसा लगा हुआ है। जंग के बाद जो बर्बादी होती है ना, वो जंग होने के बाद दिखाते हैं कि बर्बादी देखें जी ये मुल्क में तबाही मच गई। वो पहले ही आपको दिखा दी है। अल्लाह माफ करे, जंग से पहले ही यहाँ बर्बादी मची हुई है। एक और ट्रक। ये ऐसी करोड़ों रुपए की मशीनरी है
जो यहाँ पे पड़ी पड़ी अब खराब हो गई। कंडम हो गई। इधर से रास्ता है क्रिकेट का, ये है जी क्रिकेट का ग्राउंड। मैच भी हो चुका है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे यहाँ पे जी। ओए होए 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 जालिमो, ओहो हो, वाह जालिमो, कमाल कर दिया। ये जुल्म देखना ना आपने, जुल्म, ये है जुल्म। इसे जैसे जुल्म की तस्वीर दिखानी है ना किसी को, ये दिखाएं। इसके साथ आपको विजुअल्स चलते हुए मैं दिखा रहा हूँ। जब यहाँ मैच हुआ था उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर ममनून हुसैन यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर खूबसूरत मैच जारी था। बड़े बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए थे और अभी इसकी हालत देखें। ओए होए होए, और ये 10,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम था जी। 10,000 की तमाशाई की कैपेसिटी। 10,000 लोग यहाँ आ सकते थे जी बिल्कुल। और जब फर्स्ट डे वो फर्स्ट इवेंट था, हाँ। उसको तजर्बाती तौर पे किया गया था कि हम दुनिया ये बता सके, दिखा सके दुनिया को कि यहाँ पे इवेंट होंगे। तब 10,000 से ज्यादा लोग इस खुशी में आ गए थे कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर आ चुके हैं। वाह वाह वाह, यासर भाई आप तो बड़े खुश होंगे यार कि ये आपके इलाके में इतनी खूबसूरत चीज़ आ गई है। अब तो चाचा मेरा जो है वो काट ही फारग हुए हैं। यकीनी तौर पर हम बहुत खुश थे। उसकी वजह यह है कि ये हमारा जो इलाका है यहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं है। गुर्बत का आलम ये आलम है कि यहाँ पर एक मजदूर बंदा जो है 700-800 रुपये कमाता है और उसके घर में 10 से 12 जी खाने वाले हैं, जिसमें वो बिजली का बिल भी देता है, दूसरे मामला की स्कूलिंग भी करता है। तो हमारे लिए खुशी थी कि यहाँ पर कम से कम नौकरियाँ हमारे लिए आ जानी थी। नौकरियाँ कितनी आनी थी? यहाँ पे जो हॉकी का ग्राउंड है ना, हाँ। उसके लिए मिनिमम एक ग्राउंड को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से 400 से 500 अफरादी कुव्वत चाहिए। 400 से 500, जिसमें ग्राउंड मैन है, जिसमें वॉचमैन है, जिसमें वो पानी के लिए लोग होते हैं। बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं। एक तो उस तनाज़र में ये जो है ना नौकरियाँ, ये रिज़्क आता, लोग खुशहाल होते। दूसरा वो लोग थे जो यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते थे, यहाँ पे आके मुख्तलिफ इवेंट पे वो मुख्तलिफ अशिया फरोख्त कर सकते थे। लेकिन फिर वही एंड पे यही दुख रोया जाएगा। ये मैं क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूँ। क्रिकेट ग्राउंड आप देख रहे हैं। ये सिचुएशन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये जुल्म जो सा है ना पूरे पंजाब में हुआ है। नारोवाल में गुमशुदा पिच की तलाश। पिच, ये वो पिच है जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना पाकिस्तान के खेल चुके हैं। ये पिच है। हाँ, ऐसी हाँ, यार बहुत बड़ा ब्लंडर है यार ये पिच है। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये पैसे तो कौम के हैं, यस, लोगों के हैं। किसी ने अपना घर बार बेच के तो नहीं बनाया होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी तुम लोगों ने निकालना निकालो यार, इसको तो चला दो। यही है ना, आप ठीक कह रहे हैं। जिसमें अगर ये पैसे लग चुके हैं, चला तो दो। इनको पैसों को, जो लगे हुए पैसे, उनको किसी काम तो आना चाहिए ना। अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो उसकी जाती उसका फेल है, उसको सजा जजा होनी चाहिए। लेकिन जो कौम के पैसे हैं, जो टैक्स से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, आए जिम्नेजियम की तरफ चलें। ये क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें हम फेर रहे हैं और यहाँ की जो हालत है वो आपके सामने है। ये 10,000 लोगों के बैठने की जगह के लिए एक स्टेडियम बनाया गया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। उस स्टेडियम के अंदर मैं मौजूद हूँ। इसके साथ साथ हॉकी का स्टेडियम है, फुटबॉल के स्टेडियम है, इसके साथ यहाँ जिम्नेजियम भी है। उसके हाल भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा इमेजिन करें कि यहाँ पर एक मैच हो चुका हुआ है। ये नहीं है कि ये ग्राउंड बनी और छूट दी या बनाई नहीं या आधे में छोड़ दी। यहाँ एक मैच हो चुका हुआ है। एक वक्त, उस वक्त के जो सदर थे, सदर ममनून हुसैन, वो यहाँ आके वो मैच देख चुके हुए हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हुए हैं। 10,000 लोगों से ज्यादा जो तादाद थी तमाशाइयों की, वो यहाँ इस ग्राउंड में मौजूद थी और उन्होंने ये मैच देखा है। मेरे इर्द गिर्द देखें, ये कौम का पैसा है। स्टेडियम में क्रैक्स आ गए, ऊपर भी क्रैक है। क्रैक्स आ गए। ओए होए होए। स्टेडियम बनाने में जब आपको खर्चा करना पड़ता है ना, तो फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं। क्यों यासिर भाई? सर, एक छोटा सा घर बनाने के लिए 2-4 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो इसमें तो देखें कि अरबों रुपए की पहले जमीन खरीदी, फिर उसके बाद अरबों रुपए। कितने एकड़? 46 एकड़ 46 एकड़ रकबा है सर। और 46 एकड़ का रकबा कवर्ड है, यानी कि उस पे
अच्छी पेवमेंट है, ये पेवमेंट देखें, ग्राउंड देखें और हमारी शक्लें देखें कि हम यहाँ आगे मातम कर रहे हैं, बजाय इसके कि ग्राउंड में जाके ताली बजाएं खेल की शॉट पे। हम यहाँ मातम कर रहे हैं कि एक ही करता। और ये वो प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था। मैं सिर्फ दरख्वास्त इतनी सी है, सब अहले इक़्तिदार से मेरी दरख्वास्त है, जो ताकत में है लोग, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इसको चला दें, इस पे करप्शन, इस पे जो कुछ भी उसकी सजा दें, करप्शन जिसने की है। लेकिन ये जिसका कौम का पैसा लगा उसके लिए खोल तो दें। ये बंद क्यों कर दिया? इसको रोक क्यों दिया? क्या निकालना चाहते हैं आप इसके अंदर से? लोगों को तो दे दें, लोगों को उसको पकड़ के बांध दें, जिसने चोरी की उसको सूली पे चढ़ा दें, जो दिल करता है कर दें, पर ये कौम का पैसा है, इसे बर्बाद ना करें। मैं तो कहता हूँ कोई वो लॉलीवुड के लोग ही यहाँ पर आके फिल्में बनानी शुरू कर दें, वो इनको पैसे देने शुरू कर दें। यहाँ के इलाके वाले लोगों को इतना खूबसूरत जिम्नेजियम है यासर भाई, मैं खून के आंसू, मैं तो परेशान हो गया हूँ ये सारा कुछ देख के। इसकी वो क्या कहते हैं ना, ग्रैंड्योर देखें आप उसका, क्या खूबसूरत पंखे लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, खूबसूरत छत है। असल में जब इसको बनाया गया ना, प्लान किया गया था, तो इंटरनेशनल इवेंट को सामने रख के प्लान किया गया था। और यही था कि यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि PSLs के जो मैच हैं वो यहाँ पे हो सकेंगे, और दूसरे जो गेम्स के इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वो यहाँ पे हो सकेंगे। सिक्योरिटी के हालात से भी हमारा ये इलाका बहुत सारा सिक्योर गिना जाता है, लेकिन फिर वही एंड पे एक ही रोना आता है कि मुबैना सियासत की नज़र। और वो सियासत की नज़र भी वो हुए हैं जिनके खुद के पैसे थे। देखें जरा, अब आप मुझे कहें कि मैं किसी पार्टी की जुबान बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के हक में कर रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ कर रहा हूँ, ये आपका पैसा है, ये आपके लिए कर रहा हूँ, आपका पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इस पैसे के ऊपर मालिक काबिज बन के बैठे हुए हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैसा यहाँ के लोगों पे लगाया जाए। ये पैसा अगर लग गया है तो यहाँ के लोगों को यहाँ फैसिलिटी दी जाए कि वो यहाँ आएँ, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल के लिए खोला जाए। मुझे यकीन है अगर ये आपके लोगों को इसी तरह भी दे देना, वो खुद ही सफाई सफाई करके इसको चला लेंगे। बिल्कुल, ये आने की यहाँ पे किसी को इजाजत तो दें, कम से कम ये रनिंग पोजीशन में होता, इसी हालत में रनिंग पोजीशन में होता तो ये काम आ सकता था। लोग तो लड़के हमारे शहर के भी, और आपको पता है मनशियात के आदी हो रहे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने की वजह से। स्पोर्ट्स ग्राउंड बर्बाद हो गया, जिम्नेजियम बर्बाद हो गया। आगे इसके साथ एक और हॉल है। इस तरह के कितने हॉल हैं? इस तरह के ये 14 जो इंटरनेशनल गेम्स के जो यहाँ पर 14 गेम्स जी, 14 इंटरनेशनल यहाँ पे गेम हो सकती थी। 12 मौसमों के बाद 14 गेम्स पाकिस्तान में हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई बदकिस्मती से, खासकर नारोवाल में। नारोवाल के लिए ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। आपने यहाँ शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी शहर की क्या कहते हैं ना, खुशकिस्मती में इजाफा कर दें, इसको खोल दें। मैं बार बार दरख्वास्त यही कर रहा हूँ, इसको खोल दें, किसी स्पोर्ट्स बॉडी के हवाले कर दें कि वो इसको खोले, इसको चला दे। जिसने करप्शन की, जिसने यहाँ पर गलत काम किया, उसको सज़ा दें, उसको लटका दें, उससे पैसे निकलवाएं। लेकिन जो पैसा लग चुका है, यहाँ मौजूद है, यहाँ पड़ा है, गल सड़ रहा है, उसको बचाएं। दरख्वास्त। चले, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने उसको सेव कर लिया, करके, वरना तो चोर इसको सब कुछ ले जाते। प्रोग्राम करके आए सी उठे, चोर पकड़ा। तो मैंने उन्होंने चोर तो यार सारे ही हैं, किसी की माल पे चोरी, कभी किसी के ईमान में चोरी, चोरी 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 और चोरो। हमने कुछ नहीं छोड़ा, खेल के मैदान, मस्जिदें, हर चीज हमने वीरान कर दी। दौड़ जाओ यहाँ से। दुख हो रहा है मुझे ना, बड़ा शदीद किस्म का। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन लोग हैं हम अपने पैसे की कदर नहीं करते। किसी और के पैसे की कदर करना तो बहुत दूर की बात है। आप ये सोचें कितनी मुश्किल में कौम जिंदगी गुजार रही है, कितनी मुश्किल से आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं। फिर आप ये सोचें कि वही कौम जो फाकों तक की नौबत पे आ चुकी हुई है, जो फंस चुकी हुई है महंगाई में, मुश्किलात में, उसी कौम में
जिम्नेजियम बनाए, स्पोर्ट्स हॉल्स बनाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, खेलों के मैदान बनाए और उसके बाद वो उजड़ गए। ये गरीब कौम के पैसा है जी, जिसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कर दिया। अभी तो मैं ये कहूंगा कि ये बर्बाद कर दिया। देखें वो नेशनल स्पोर्ट्स सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल, स्पोर्ट्स सिटी के अंदर फिर रहे हैं हम। इतनी देर से हम फिरते जा रहे हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स देखते जा रहे हैं, इस साइड पे 14 डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए ये ग्राउंड और इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स के लिए ये ग्राउंड्स तैयार किए गए थे और अब वो खंडर हो चुके हैं। वहाँ पे गीदड़ भाग रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं, ऊंची घास उगी हुई है और बस कुछ चौकीदार हैं जो चौकीदारा कर रहे हैं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और हम जैसे लोग आके उसको देख रहे हैं और आपको दिखा मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से हम इसको घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल हम नहीं देख सके इसको। नहीं देख सकते, इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा है ये। आपको नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी दिखा रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल दिखा रहे हैं। नारोवाल की जब जिक्र आता है 2 नाम बड़े अहम है, एहसन इकबाल साहब और एक हमारे पॉप स्टार गुलूकार इब्रारुल हक कालू साहब, उनका यहाँ बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। तो वो सामने सहारा फाउंडेशन की इमारत नजर आ रही है, वो फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, गाने गा के भी कर रहे हैं। मेरी उनसे दरखास्त है, आपके शहर के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ बनी है इब्रारुल हक साहब, आप ही थोड़ा सा हिम्मत करें और इसको कंप्लीट करवाएं। कौम का पैसा है, एहसन इकबाल साहब की जेब से थोड़ी ना लगा है, इसके लिए भी कुछ करें, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपको दुआएं देंगे। छोड़ दें सियासत, हाँ, थोड़ी देर के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। घोड़े हम आज भी दौड़ा रहे हैं, लेकिन घोड़े दौड़ा रहे हैं हम बहतान के, इल्जामात के, तोहमतों के, बस यही घोड़े रह गए हमारे पास। खेल और खेल का मैदान आपको दिखा दिया है, ये हमने किया अपने खेल के साथ, खेल के मैदानों के साथ। ये तमाम हकीकतें जब आंखों के सामने आती हैं तो ये अंदाजा होता है कि हम लोग जालिम हैं। कोई और हम पे जुल्म करने के लिए हमें नहीं चाहिए, हमें कोई और बाहर से आके हमें मारने के लिए नहीं चाहिए, हम खुद ही काफ़ी हैं खुद को मारने के लिए। ये हमने अपना पैसा खुद बर्बाद किया हुआ, खुद अपने हाथों से हमने ये खुदकुशी की हुई है। ये खुदकुशी जब तक हम करते रहेंगे हम कामयाब नहीं हो पाएंगे और ना ही हमें कोई ऐसा बंदा मिल पाएगा जो हमारे पैसे की रखवाली ठीक तरह कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड ठीक करने पड़ेंगे, हमें खुद अपने पैसे की हिफाजत करनी पड़ेगी। इस शहर के लोगों को खुद इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरे साथ यहाँ के जो लोकल सहाफ़ी थे वो मौजूद थे, वो बड़ा दर्द रखते हैं इस तमाम वैसिनिटी के लिए। वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, ये वैसिनिटी खुले, लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिले, लेकिन हमारे तरजीहात और हैं। तो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।